नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश तिवानिया है और जैसा कि आप जानते हैं मैं सीएसओ के अंदर एसआई हूँ और मैंने मल्टीपल एसएससी एग्जाम्स के लेकर है, लेकिन आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस को लेकर। जैसा कि आपने देखा और दिल्ली पुलिस ने अपनी जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी है। तो अभी सभी लोगों के पास बहुत कम टाइम है और अभी लास्ट मोमेंट पर आपको क्या करना है, इतने टाइम में आपको कैसे पढ़ना है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है कि मैंने दिल्ली पुलिस की अपनी लाइफ में सिर्फ 3 एग्जाम दिए, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, AWTPO, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल इन्वेस्टिगेटर, और मैंने तीनों एग्जाम क्रैक किए हैं। तो मुझे दिल्ली पुलिस को लेके मेरी एक कितना अंडरस्टैंडिंग है, दिल्ली पुलिस के पेपर्स को आपको कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो अभी लास्ट मोमेंट के ऊपर अभी आप क्या अप्रोच होनी चाहिए। इस वीडियो में 2 तरह की स्टूडेंट्स की सिचुएशन को लेके बता रहे हैं लोग। एक तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना सिलेबस बड़े तरीके से कंप्लीट कर दिया है और जो कि पहले से बहुत एक लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे थे और उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अभी वो तैयार है पेपर देने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि लास्ट टाइम पे जो लास्ट मंथ होता है बचा है, इसके अंदर मुझे क्या पढ़ना चाहिए और मुझे किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। एक तो वो स्टूडेंट्स हो गए और दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि उनका सिलेबस अभी अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत से टॉपिक होंगे तो एचपी जैसे जीके के अंदर अगर उन्होंने पॉलिटी पढ़ी है तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ लिया है तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। तो हर तरह के स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चलेंगे और बताएंगे कि अभी जो लास्ट मंथ है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से आप कोर्सेज में कौन से मेथड्स फॉलो करने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए जिससे आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ जो अभी आपको आज से स्टार्ट कर देनी है वो है डेली मॉक देम। आपको रोज़ सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करना है कि आपको मॉक लगानी है। नो मैटर आपका स्कोर कितना आता है, कितना आपका स्कोर कितना ज़्यादा आता है, कितना कम आता है, उससे कोई मैटर नहीं है। आपको सुबह उठना है, उठ के अपना जो भी काम करना है वो करो और उसके बाद से पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले आपको एक मॉक लगाना है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, फिर और ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस का मॉक लगा लिया और छोड़ दिया, स्कोर देखा और छोड़ दिया, वैसा नहीं करना है। आप उसको आधे से 1 घंटा दो, ये देखो कि आपने उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो। आपको हर एक चीज़ उसकी एनालिसिस करनी है, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कि कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक की और कौन से क्वेश्चन जिन पे आपने तुक्का मार दिया तुक्के से सही होगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। दूसरी चीज़, जीके सेक्शन मैं कहूँगा एलिमेंट करो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जीके सेक्शन को लेके आपको क्या अप्रोच होनी चाहिए। जीके सेक्शन 50 नंबर का आता है दिल्ली पुलिस के अंदर। ये कह सकते हैं कि अगर किसी की ठीक हुई, जीके जीके वो सब्जेक्ट जो वो बना सकता है और दिमाग नहीं सकता है दिल्ली पुलिस में। तो जीके के अंदर आपने क्या अप्रोच होना चाहिए। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया है, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिलेबस ईमानदारी से शुरू से अभी तक उनका सिलेबस चलता आ रहा था, उन्होंने अभी अपना सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो उनको क्या करना है, वो कुछ नहीं करना, जो भी अपने पुराने नोट्स हैं, जो भी स्टडी मटेरियल जो भी उन्होंने बनाया है, बस उन्हीं को फॉलो करना। उनको कोई भी नई स्ट्रेटजी जी के अंदर फॉलो नहीं करनी। जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं वो करते रहो, पुराने नोट्स उनको पढ़ते रहो, उनका बार बार रिवाइज करो, उतना मल्टीपल रिविजन हो, जितना हो सके उनको इतनी बार पढ़ो। डेली दिन में जी को 3 से 4 घंटे को, क्योंकि जीके को लगते हैं भाई पढ़ने के लिए इतना टाइम लगता है जीके को, तो 3 से 4 मिनट जीके को दो। ज़्यादा भी नहीं तो 2 से 3 घंटे जीके को दो, क्योंकि जी एक पास सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए टाइम लगता है। और एक चीज़ और, जीके को दूसरे वो स्टूडेंट्स हो जिनको ये लगता है कि ओके 100% सिलेबस नहीं आते, को 100% तो सिलेबस इसका होता नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपने इतना सिलेबस नहीं किया कि आप इस पेपर के अंदर क्वालिफाई कर जाओगे, तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए मैं स्ट्रीम के ऊपर जो दिख रहा है, स्कीम के ऊपर जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, आपको ये टॉपिक को टच कर लेना है। साथ ही अगर आपने किसी सब्जेक्ट, जैसे कोई सब्जेक्ट आपका छूट गया है, जैसे कोडिंग छूट गई, थोड़ी छूटी, जीके की बात कर रहा हूँ, जीके के अंदर अगर आपको छूट गया तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको किसी कोर्स की तरफ नहीं भागना। आपको अभी इस सिचुएशन के ऊपर आपको क्या करना है कि जो मैराथन क्लासेज है यूट्यूब के ऊपर जो अवेलेबल है, उन क्लासेस को देखना है। जो मेरी रिकमेंडेशन है मैं उनको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर वो आप मेरी टेलीग्राम का जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर उनके लिंक मिल जाएगी आपको, और वहाँ से आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जीके के लिए अपनी ये अप्रोच होगी। जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि हर एग्जाम में आते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी उनकी उनको एक कंपाइलेशन, उन सभी टॉपिक का एक कंपाइलेशन मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँ, आप वहाँ से उनका एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी लास्ट मोमेंट पे आपको जीके के ऊपर ये इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अब बात करते हैं मैथ सेक्शन को लेकर। मैथ सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। और मैथ सेक्शन, मेरा ये मानना है कि मैथ सेक्शन में चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन एक भी नंबर कटानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली से मैथ इतनी हार्ड नहीं आती है। मैंने दिल्ली से
3 एग्जाम दिया। जब मैंने अपनी लाइफ में 3 एग्जाम दी दिल्ली पुलिस को, तीनों की तीनों करेक्ट किए और उनमें मैथ में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आया। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस इतना हार्ड, दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम है उनमें बिल्कुल भी हार्ड मैथ नहीं आती है। कोशिश क्या करनी है अपने को, जैसे कि अगर तो आपका केयर्स कंप्लीट हो गया तो आप सिर्फ मॉक दो और साथ साथ में ये देखो कि किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही, तो उन टॉपिक से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। डेली से 1-2 घंटा उस चीज़ को दो। अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई सिलेबस छूट गया, आपका कोई टॉपिक है मैथ के अंदर छूट गया है, तो उसको टाइम दो और उसके जो क्वेश्चन उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरी चीज़, जिनको ये लगता है कि उनका 100% उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन्होंने मैथ को इतना ढंग से नहीं पढ़ा, उनको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन ऐसे तो है नहीं कि जैसे आपने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन का कोई फिक्स फॉर्मेट है। आप उन क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करो। जिनको ये लगता है कि उन्होंने पूरा सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को आप ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं मैथ्स को लेकर, वो सारी जो शॉर्ट ट्रिक जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं मैथ्स को लेकर, वो सारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, या फिर उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स की जो वीडियो है जो अदर टीचर्स की जहाँ से मैंने शॉर्ट ट्रिक्स को सीखा था, तो लास्ट मोमेंट पे जो आप करनी चाहिए वो चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक को मेन कर पाऊँ, ठीक है। तो आप तो मैथ्स के लिए आपकी ये अप्रोच होगी। अभी दिल्ली पुलिस के पेपर के अंदर रीजनिंग का भी अपना अलग से रोल है, तो और रीजनिंग के लिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको सभी इग्नोर करते हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर आप रीजनिंग को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, दिन में 1 या 2 घंटा रीजनिंग को दो। मैं तो कहूँगा 2 से 3 घंटे दो रीजनिंग को। देखो, रीजनिंग के अंदर आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे आप नोट पेज लगाते हो और उसका एनालिसिस करते हो और देखते हो कि अपना रीजनिंग के अंदर इस टॉपिक के अंदर गलती से इस टॉपिक के अंदर अपने क्वेश्चन रह गए या गलत हो गए, तो करना क्या है कि दो चीज़ें है, या तो आप सिली मिस्टेक करोगे या आपको जो टॉपिक है वो नहीं आ रहा होगा, तो आप उस टॉपिक आपने मॉक टेस्ट लगा लिए, उसके बाद आप जाओ और उस टॉपिक के हो गए, उस टॉपिक के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो उसके क्वेश्चन हाथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो, प्रीवियस ईयर की मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर की वैलिडेंसी कभी खत्म नहीं होगी, चाहे वेंडर कोई भी हो, TCS हो, IDQT हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। रीजनिंग के मैथ की रीजनिंग मैथ जो भी हैं सब में प्रीवियस क्वेश्चन में लगाने हो। तो रीजनिंग में जो टॉपिक आपका वीक है उसको डेली प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, देखो कंप्यूटर के अंदर अभी जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उनके लिए अगेन मैं ये अपनी बात बोलूँगा, कोई नई चीज़ नहीं करनी है। अपने जो भी आप नोट्स पाए हैं उनको बार बार रिवाइज दो, और जिनको ये लगता है कि उनका सिलेबस कोई पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ उनके लिए यूट्यूब पे जो सबसे बेस्ट टीचर अवेलेबल है, जिन्होंने अपनी मैथकॉम क्लास एक बहुत ही अच्छी मैथकॉम क्लास बना रखी है, जो मुझे लगता है कि इसे पढ़ के आप दिल्ली पुलिस आराम से करेक्ट कर सकते हो। जिनको मैंने पढ़ा, जिनको पर्सनली मैंने जिन टीचर से पढ़ा हुआ, और उनकी वीडियो की जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट में आप वहाँ से को पढ़ सकती हो। प्लस आपको कंप्यूटर के लिए आपको शॉर्टकट भी और जो फुट पंप हो गया एक चार्ट बना लो और रोज आप उन चार्ट को रिवाइज करते रहो। अगर आप वो बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते तो उसकी मैं एक PDF है जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्ड प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए। आप उसका प्रिंट आउट दिलवा लेना, और उसको करना क्या है, उसको प्रिंट आउट करवा के रखना नहीं है, ठीक है। उसको किसी एक ऐसी जगह पे चिपका देगा आज, जहाँ से आप रोज़ उसका एक्सेस कर उसको रोज़ आपको दिखती नहीं। सबसे पहले आपको उठने के बाद जो भी अपने काम वो करने हैं, और उसके बाद जो शॉर्टकट कीज़ हैं, जो फुल फॉर्म्स है, उनको पढ़ना है। मॉक टेस्ट देने से पहले की बात कर रहा हूँ, उनसे पहले आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है। और सही बता रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा आपको अपनी कब उन चीज़ों को याद भूल गया। बस आप उनको रोज़ देखते रहो, एक बार उसको मन में अपने उस पेज को देखा, पेज को देख के मन में उन सबको रीड किया, बस कोड दिया, और कुछ नहीं करना है। फिर आपका जो भी अमाउंट टेस्ट लगाया और जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उन चीज़ों को पढ़ो। अगले दिन दोबारा उठो, दोबारा पेज को देखो, बस यही चीज़ करनी है। ऐसे नहीं उस पेज को लेके बैठ रहा कि हाँ आंसर आज इसी को याद करना, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। तो कैपिटल के अंदर आपकी ये चीज़ हो गई। तो ये थी अपनी लास्ट नहीं होगी स्ट्रेटजी की। लास्ट में अभी इतने कम टाइम में आपको इतना सब कुछ है, देखो तो वो मेरी प्रॉब्लम है, इतने कम टाइम में आपको इतना सब कैसे करना है। जो टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। अभी आपके ऊपर आप 8 घंटे पढ़ो या 10 घंटे पढ़ो, आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, और जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों को कंप्लीट कर लो। आप आराम से दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक कर लोगे। मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम को ऐसे क्रैक किया, मैंने कोई हार्ड स्टडी नहीं की, मैंने मेरी जो स्मार्ट अप्रोच है वो आप लोगों के साथ शेयर करी है। और
ज़्यादा आप जैसे सोच रहे हो दिलीप पुलिस का एग्जाम ऐसे है वैसे है, पिछली बार दिलीप पुलिस में इतने लोग रह गए तो वो रह गए थे, भाई दिलीप पुलिस का एग्जाम बिल्कुल हार्ड नहीं है, दिलीप पुलिस का एग्जाम बहुत आसान आता है। मैंने लाइफ में बहुत से एग्जाम देखे रखे हो एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम, दिलीप पुलिस का एग्जाम इतना भी हार्ड नहीं आता है, ठीक है। बस एक सही गाइडेंस और सही अप्रोच के साथ ही आप उस एग्जाम को आराम से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।